जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम लेक खान नियाज़ी, आई एम योर होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, यूटी न्यू कैंपस। तो सबसे पहले मैं अपने आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राना रवीद, यू आर असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन एडमिशन ऑफिस। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो कि आज हमें ब्रीफ करेंगे न्यू कैंपस के बारे में, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Uh, सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूटी में लास्ट डेट टू अप्लाई इज 11th ऑफ जुलाई। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट apply.uit.edu.pk और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यू हैव टू पे जस्ट 3000 फी और उसके बाद आप जितने भी यूटी के अंदर ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं न्यू कैंपस के बारे में। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू। अच्छा सर, न्यू कैंपस जो यूटी का है इसका थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो ओल्ड कैंपस है लाहौर और न्यू कैंपस, ये एक दूसरे से कितने फासले पे हैं? अच्छा, जो यूईटी का न्यू कैंपस है ये इसके मेन कैंपस से कोई 25 किलोमीटर जो है ना, जस्ट आउटसाइड लाहौर। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं ना, जैसे आप सिटी से शाहदरा क्रॉस करते हैं तो आगे काला काकू में है ये। तो मेन कैंपस और न्यू कैंपस एक 25 मिनट या आप आधा घंटा कर लें। तो लाहौर में जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन लाहौर, उसमें उस पे से अगर आपने आना है मेन कैंपस तो इन द सेम टाइम यू कैन रीच न्यू न्यू कैंपस। कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे ये शाहदरा से कितना फासले पे है? शाहदरा से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। और ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज अच्छा, है इसमें वहाँ? यह है कि जो न्यू कैंपस है उसका अपना डेडिकेटेड एक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। हमारे पास 15 बसेस जो हैं इस वक्त, जो हमारे स्टूडेंट नीड जो पूरा करती हैं वो चल रही हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट इंटेक बढ़ता जा रहा है तो वो, चूँकि न्यू कैंपस जो है ना ये यूनिवर्सिटी का एक्सपेंडिंग कैंपस है। ये 2006 में ये कैंपस जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। 6-7 में इन्होंने शुरू किया था इसकी इस्टेब्लिशमेंट। 2009 से ऑनवर्ड फिर वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। तो शुरू में डिग्री प्रोग्राम 3 ही थे, अब हमारे पास मोर देन 15 डिफरेंट डिग्रीज जो है ऑफर हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट पूरे लाहौर से हमारे कैंपस में आते हैं तो हमारा वो जो बसेस का एक पूरा नेटवर्क है वो उन्हें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है वो देता है। तो वो 15 बसेस का फ्लीट है, दैट इज मैनेज बाय आवर ऑन। ये मेन कैंपस के उन 25 बसों का जो फ्लीट है उससे डिफरेंट है। तो जो हमारी अपनी बसेस जो हमें सर्व कर रही हैं वो 15 के राउंड बोट हैं। तो अगर स्टूडेंट इनटेक उससे बढ़ेगा जैसे ही तो फिर वी कैन ऑलवेज ऐड इनटू द बसेस नेटवर्क। ओके सर। अच्छा सर, इसमें यूटी के अंदर एक अक्सर हम टर्म यूज करते हैं कि फ्यूचर, हम इधर यूटी के अंदर कहते हैं कि जो न्यू कैंपस हम उसको बोलते हैं फ्यूचर ऑफ यूटी। तो फ्यूचर ऑफ यूटी किस उसमें बोला जाता है ये उसको? जो न्यू कैंपस को फ्यूचर ऑफ यूटी कहा जा रहा है उसके मल्टीपल बेसिकली रीजंस हैं कि जो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इमर्जिंग प्रोग्राम हैं वो हमने वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है अब नारोवाल में भी ऑफर हो रहा है, लेकिन प्राइमरीली दैट वाज स्टार्टेड इन न्यू कैंपस। बायोमेडिकल साइंस का जो प्रोग्राम है वो भी सिर्फ न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा है। जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है वो भी सिर्फ न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा है। जो एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो भी सिर्फ न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा है। अभी इस इनटेक से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी सिर्फ न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा था। तो जब यूनिवर्सिटी ने एक्सपेंड किया ना तो ओल्ड कैंपस जो है यानी कि जो मेन कैंपस है इसमें अब जाहिर एक्सपेंशन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो यूनिवर्सिटी अब जितने भी नए प्रोग्राम्स ला रही है दे आर कमिंग इनटू द न्यू कैंपस। सो वास्ट कैंपस, वी हैव मोर देन 300 एकर्स ऑफ लैंड। वहाँ पे बॉयज हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। वी हैव अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड बसेस का जो नेटवर्क है जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो दैट इज एन एक्सपेंडिंग कैंपस। जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है दैट इज गोइंग ऑन इन द न्यू कैंपस। इसी वजह से उसको फ्यूचर ऑफ यूईटी जो है वो कहा जा रहा कहा है। जाता है। अच्छा सर, यूडी के अंदर टोटल मेजरली हम 3 स्ट्रीम्स में प्रोग्राम्स ऑफर करें। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो प्योर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोग्राम हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है कवर करते हैं। आप थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर दें कि इंजीनियरिंग डोमेन में कौन कौन से प्रोग्राम न्यू कैंपस में ऑफर हो रहे हैं, कंप्यूटिंग में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो हार्डकोर इंजीनियरिंग के बेसिकली हमारे पास वी आर ऑफरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हमारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ हैं। कुछ हमारे कंप्यूटिंग के प्रोग्राम हैं जो नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल है
उसके साथ हैं जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का बहुत ही वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम है। फिर जो नए इमर्जिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे वी आर ऑफरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम है वो उसमें ऑफर हो रहे हैं। फिर साइंसेज में वी आर ऑफरिंग फूड साइंस के 2 प्रोग्राम हैं हमारे पास। एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट का एक बड़ा वेल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी ऑफर हुआ है। तो ये इस तरह से ये जो हमारी प्रोग्राम की जो ऑफरिंग की जो बास्केट है उसमें सारा कुछ है। बिजनेस के 2 प्रोग्राम हैं, एक हमारे पास बीबीए है और इस साल वी आर गोइंग टू ऑफर जो बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीबीआईटी का जो प्रोग्राम है वो भी ऑफर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप मेन हमारा जो न्यू कैंपस है उसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं कि न्यू कैंपस के अंदर इस टाइम हम कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो इसके लिए ये लिस्ट की डिटेल, प्रोग्राम्स की डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। इवन कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी अगर आप जाएं तो उसके ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम कौन कौन से कैंपस में ऑफर कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यूटी न्यू कैंपस के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान, कैंपस कोऑर्डिनेटर। अच्छा सर, ये चीजें तो चलो आपने बता दी हैं, अब थोड़ा सा हम ऐसा ऐसा अपने ऑडियंस को, कैंडिडेट्स को समझाते हैं कि अगर वो न्यू कैंपस में इंटरेस्टेड हैं और उनका एडमिशन हो जाता है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी के बारे में कि न्यू कैंपस की फैकल्टी की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास। जो न्यू कैंपस है हमारे पास जितने डिपार्टमेंट भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, हर प्रोग्राम में जो सफिशिएंट नंबर ऑफ पीएचडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो इंजीनियरिंग के जो चारों प्रोग्राम है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सबसे हमारे पास ओल्ड प्रोग्राम है। इन सब में मोर देन 10 पीएचडी एवरी प्रोग्राम। ओके। जो डिफरेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा नंबर ऑफ पीएचडीज, और जो फैकल्टी स्टूडेंट की जो रेशो है वो भी हमने एक हेल्दी तरीके से मेंटेन की हुई है, इन अ सेंस कि जो स्टूडेंट जो है इट्स क्लासरूम इज वन प्लेस ऑफ लर्निंग। तो यूटी में ओवरऑल और जो न्यू कैंपस में इन पर्टिकुलर वी बिलीव के जो लर्निंग है दैट इज आल्सो हैपनिंग आउटसाइड द क्लास। उसमें जो स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग है, उसके मेंटोरिंग है, जो स्पोर्ट्स के डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो इन सब में आपको जो टीचर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो टीचर्स नॉट ओनली दे आर हेल्पिंग अस इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम से बाहर भी जो एज अ स्टूडेंट काउंसलर स्टूडेंट को जिस तरह का भी इशू है, उनके इमोशनल या स्ट्रेस रिलेटेड इशू से लेके उनके फी के इश्यूज हैं और पर्सनल समटाइम स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए जो फैकल्टी जो है वो फिर वॉलंटियर करते हैं, तो फैकल्टी मेंबर बियॉन्ड टीचिंग। सो जो स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग इज ओनली वन वे ऑफ लर्निंग, but लर्निंग इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम। जो हॉस्टल लाइफ इटसेल्फ जो है वो एक लर्निंग है। देन हमारे पास न्यू कैंपस में स्पेशली जो स्पोर्ट्स है, वी टेक प्राइड के द बेस्ट इन यूटी, कि जो अभी रिसेंटली हमने चीज़ें वहाँ पे कुछ ऐड की हैं। वी हैव एडेड न्यू ग्राउंड्स, 2 हमारे पास वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वीक्स, स्पोर्ट्स वीक्स हैं, एक फॉल में है, एक स्प्रिंग में है। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स जो है बड़ी ऑन गोइंग एक्टिविटी है। फिर इंडस्ट्री के साथ जो हमारा लीजन है, न्यू कैंपस की पोजीशन को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जो लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और सियालकोट के जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हैं ये सारे विद इन 1 आवर रीच हैं। तो इनकी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयूज हैं। जो स्टूडेंट की प्लेसमेंट्स है इंडस्ट्री में, अगर फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो वी अरेंज 110 इंटर्नशिप, 10% ज्यादा, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स दे एंड अप बीइंग डूइंग 2 इंटर्नशिप्स पर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली इस तरह से ये थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं एट द न्यू कैंपस। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें अभी हमारी बात चल रही थी जैसे फैकल्टी के बारे में आपने गाइड किया। अब जो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अंदर, क्योंकि यूटी के अंदर जो है बेसिकली जो एजुकेशन है दैट इज वेरी इम्पैक्टफुल, स्किल बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो लैब्स की क्या फैसिलिटीज हैं? जो लेबोरेटरीज हैं वो जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी जो नेसेसरी लैब्स जो हैं दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड। तो जो प्रोग्राम, जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है हमारे पास काफ़ी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। उसमें जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 3 इयर्स और मोर जो की जो एक्रेडिटेशन जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी, यानी कि इस वक्त जो हमारा ग्रेजुएटिंग बैच है, जो स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में स्टार्ट किया, तो if I speak about the engineering program, all of our 2021 students, they are accredited with Pakistan Engineering Council before they graduate.
इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं उनकी भी जो रेलेवेंट काउंसिल्स के साथ जो एक्रेडिटेशन है वो हो चुकी है। जो जो साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं उनकी भी वो लेबॉरेटरी जो स्टूडेंट की स्किल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास लैब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। प्लस ये जो लैब की जो डेवलपमेंट है ये लाइक इटसेल्फ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये स्किल को आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है या साइंस की एजुकेशन है, दिस इज प्रीटी मच मार्केट ड्रिवन ये एजुकेशन है। तो मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ गया है, वो स्किल नई इंस्टीट्यूट हो गई है, तो उसको बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए पीछे चाहे फैकल्टी की स्किल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स जो चीज़ें भी चाहिए, यूनिवर्सिटी इज़ वेरी प्रोएक्टिव। पहले भी थी, अभी जो इनकम्बेंट वाइस चांसलर साहब हैं उनका बड़ा एम्फेसिस है इसके ऊपर कि जो स्टूडेंट की जो वेल राउंडेडनेस है, चाहे उनका नॉलेज है, उनका स्किल है, उनका एटीट्यूड है, तो उनके 360 डिग्री जो है वो काम करना है। तो दिस इज एक्चुअली द हॉलमार्क ऑफ यूईटी और यही प्रैक्टिस जो है ये न्यू कैंपस में भी हो रही है। ओके सर, दैट वाज वेरी वंडरफुल। अच्छा सर, अच्छा अभी हमने इसके ऊपर बात की है कि लैब्स की फैसिलिटीज हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि पढ़ाई के साथ साथ ऑफकोर्स अभी हम स्पोर्ट्स की बात डिटेल में भी करेंगे, जिसमें हम और फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। जो कैंपस लाइफ है, सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो कोलैबोरेशन है, एकेडमिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, वो किस लेवल पे है? इसमें जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ जो हैं, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट उनके अपनी सोसाइटीज़ हैं, उनके इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। IEEE आपने नाम सुना होगा। देन वी हैव अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ASME कहते हैं, एशरे है। फिर जो केमिकल इंजीनियरिंग है उनकी सोसाइटी है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स उनकी सोसाइटी है, कंप्यूटर साइंस वालों की। हर डिपार्टमेंट में, और ये बात याद रखें, ये सोसाइटीज़ जो हैं दे आर ड्रिवन बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू आर स्टडिंग इन वन यूनिवर्सिटी, वर्किंग इन द सोसाइटी, एक पूरा इकोसिस्टम है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर दी सोसाइटीज आर वर्किंग, तो आपकी वो हॉरिजॉन्टल लिंकिंग हो जाती है अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट्स। फिर अभी रिसेंटली हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है उनके स्टूडेंट्स ने दे वॉन ए ग्रांट ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन फ्रॉम द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो 2 साल की वो स्टूडेंट ड्रिवन वर्कशॉप उन्होंने कराई, होस्ट की है। तो फिर यूटी पिशावर, नस्ट और डिफरेंट जो हमारे अक्रॉस द कंट्री जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे आए, उन्होंने उसमें 2 दिन की एक्टिविटी थी। तो ये स्टूडेंट सोसाइटीज जो हैं दे आर वेरी वाइब्रेंट। तो जितनी स्टूडेंट सोसाइटीज यहाँ पे हमारे पास मेन कैंपस में हैं उन सब के चैप्टर्स जो हैं वहाँ पर भी इस्टेब्लिश हैं। कैंपस लाइफ में जो स्पोर्ट्स है, मैंने इस पहले भी किया, मैं आई विल हाईलाइट अगेन, आई थिंक द बेस्ट कैंपस इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्पोर्ट्स परस्पेक्टिव इज द न्यू कैंपस। जितना स्पोर्ट्स का बेसिकली इक्विपमेंट जो है दैट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय द कैंपस। और देन वी हैव अ जिम विच इज ऑपरेशनल फ्रॉम 8 o'clock to 10 o'clock। और मजे की बात यह है कि फ्रॉम 4 o'clock to 10 o'clock जिम इज मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी वो सिर्फ उनके पास एक वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, अदरवाइज उसकी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, इक्विपमेंट का टेक केयर करना है, उनके इनकमिंग आउटगोइंग। तो ये बेसिकली क्या है, व्हेन यू गिव द स्टूडेंट्स वर्क दे लर्न। सो लर्निंग बाय डूइंग इज व्हाट वी बिलीव इन इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो टीचिंग तो हो ही रही है, तो स्टूडेंट को हम हर उस एक्टिविटी में, हर उस हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे, जिससे बेसिकली उसका वो चाहे ह्यूमन के साथ उसका इंटरेक्शन है, एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है। तो ये बेसिकली यही वो रियल लाइफ जो सिनेरियो है जिसमें ग्रेजुएट ने जाके काम करना है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी एट यूईटी हम ये बिलीव करते हैं कि हमने सिमुलेटर है, ये एक यूनिवर्सिटी ने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि जिस एनवायरनमेंट में ग्रेजुएट ने 4 साल बाद काम करना है। तो ये सारी की सारी मेंटोरिंग जो हो रही है, जो स्टूडेंट को काम दिया जा रहा है, वो चाहे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, नॉन टेक्निकल लर्निंग है, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये सारे का सारा क्या है कि जो प्रॉब्लम या जिस नेचर के प्रॉब्लम उसने इंडस्ट्री के लिए सॉल्व करने हैं उसके लिए उसको ट्रेन किया जाए। अच्छा सर, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट इस चीज़ को लेके थोड़े परेशान भी शायद कभी कभी होते हैं कि हमें डिग्री कैंपस से करेंगे तो शायद उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, या वो डिग्री के ऊपर हमें डिग्री डिफरेंट मिलेगी। तो इस चीज़ को ज़रा गाइड करके इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि यूईटी के इस वक्त जो 5 कैंपस हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोसेस है यूईटी के अंदर, वो हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है।
हमारे पास जो करिकुला है वो सेम है, फैकल्टी जो है वो इक्वली क्वालिफाइड है। जैसे अगर दो सेक्शन जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या केमिकल को रन करने के लिए पीएचडी रिक्वायर्ड है 4, वहां पे मिनिमम कितने हैं 10। और अगर इसको फैकल्टी की मतलब क्या चीज, व्हाट मेक्स अ ग्रेट डिपार्टमेंट और अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, आपके पास लैब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है। तो इफ यू कंपेयर न्यू कैंपस विद द मेन कैंपस, तो इस थ्रेशोल्ड के ऊपर दे आर इक्वली। और हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ पीएचडी जो हैं पर स्टूडेंट वो न्यू कैंपस में मेन कैंपस से ज्यादा ही हो। दूसरा, चूंकि ये जो डिग्री ऑफर हो रही है ये यूटी की डिग्री है, जिस कैंपस में भी आप जा रहे हैं, Obviously. तो वो क्वालिटी एश्योरेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मैकेनिज्म है क्वालिटी एश्योरेंस का जो किसी भी कैंपस के लिए है। फैकल्टी मेंबर्स दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट अक्रॉस ऑल कैंपसेस। अब ये स्टूडेंट कन्वीनियंस है कि वो जो प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, जो अगर यहाँ नहीं हो रहा वहाँ हो रहा है, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम लेना है एट 2 प्लेसेस, आप स्टूडेंट्स को अगर इंटरव्यू करेंगे तो यू विल फाइंड द न्यू कैंपस प्रोग्राम्स इक्वली जो मेन कैंपस में प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। तो वो दिस इज नॉट समथिंग जिससे स्टूडेंट को, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यू लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू लाइक कंप्यूटर साइंस और यू लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आपका जो मेन कैंपस के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट नहीं आता, तो आप इस वजह से न्यू कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को साइड लाइन या रिजेक्ट मत करें कि क्योंकि आप वो प्रोग्राम किसी कैंपस के अंदर है। इफ योर इंटरेस्ट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी प्रोग्राम जो न्यू कैंपस में ऑफर हो रहा है, तो आई एश्योर यू यू आर इन सेफ हैंड्स, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एट पार। इसमें डॉक्टर और साहब इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड ऑन करूंगा, जो भी जितने भी कैंपसेस हैं उसमें अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आई थिंक यू शुड फील लकी कि आपका यूटी में एडमिशन हो गया है, और जो आपको डिग्री मिलेगी दैट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हमारी यूटी की डिग्री है वेल रैंक्ड है, एक्सेप्टेबल है। बाद में अगर आप अब्रॉड जॉब्स के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ कैन यू कंपेयर टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें दो प्रोग्राम का भी जो दोनों जगह पे ऑफर हो रहे हैं, मेन कैंपस में भी ऑफर होता है, न्यू कैंपस में भी ऑफर होता है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम्स को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 3 साल के लिए क्रेडिट किया। दिस इज एक्चुअली वेयर द कंपैरिजन कम्स इन। तो आप इस कैंपस में और उस कैंपस में, तो स्टूडेंट के कंपैरिजन के लिए एक यार्ड स्टिक है ना जो इंजीनियरिंग काउंसिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो 0 ईयर से लेके 4 ईयर्स तक जनरली वो कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो आपको प्रोग्राम क्रेडिट कर सकते हैं। मोर द नंबर ऑफ ईयर्स बेटर एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अगर दो कैंपस जिनके अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेन कैंपस और न्यू कैंपस, इनके दोनों प्रोग्राम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्रेडिटेड हैं, विच मीन्स दैट के दोनों प्रोग्राम क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से दे आर एट पार। और इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका जो एडवांस वर्जन है कि ये चाहे प्रोग्राम वो न्यू कैंपस में है चाहे लाहौर कैंपस में है, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे वाशिंगटन अकॉर्ड से यस, एक्रीडेटेड है। यानी कि लेवल 2 के ऊपर अगर प्रोग्राम अक्रेडिट है तो वो आपने जहां से भी किया है, ग्लोबली आपने आगे हायर एजुकेशन में जाना है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, तो इट इज योर स्किल। और न्यू कैंपस को तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक इंडस्ट्रियल जोन में है। Yes. और अगर जिस इंडस्ट्रियल जोन में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली फैसिलिटी मिल रही है न्यू कैंपस में, और इसको अगर इसको इस तरह हम बढ़ाएं तो न्यू कैंपस इट्स अ फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटी एज वेल एज जो फ्यूचर ऑफ लाहौर एजुकेशन सिटी है उसका जो न्यू कैंपस है वो रोल मॉडल है। ऐसे ही क्योंकि हम सबसे पहले न्यू कैंपस डॉक्टर साहब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, और अब जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वो लाइक मेडिकल से हैं डिफरेंट, लेकिन हम वहाँ पे पायनियर और ये एक एजुकेशन सिटी का भी एक रिफ्लेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एक चीज जो वैसे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस मल्टीपल कैंपसेस यूटी में ये चीज पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इन न्यू कैंपस बाय पॉलिसी हम क्या करते हैं कि वी आर एनकरेजिंग मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। उसमें एक हमारे पास इनिशिएटिव है, उसे हम कहते हैं इनोवेशन टू प्रोडक्ट टू कमर्शलाइजेशन। जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग विद केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो 5 स्टूडेंट हैं, दे कैन कम फ्रॉम 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स,
और फैकल्टी भी एक सुपरवाइजर नहीं है, फिर उनको मेंटोरिंग भी मल्टीपल सुपरवाइजर से अवेलेबल है। तो इस केस में जो उनकी स्किल है वो टिपिकली जो इंडस्ट्रियल सेटिंग है उसकी तरह से वो पब्लिश हो जाती है, यानी कि वो डेवलप हो जाती है कि दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दे कैन लर्न दो स्किल्स जो आउटसाइड क्लासरूम है। मैंने अगर एज अ स्टूडेंट मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में हूँ और मैंने प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ, एनवायरमेंट या एनर्जी के स्टूडेंट के साथ, दिस इज हाउ द रियल लाइफ गोज। रियल लाइफ में कोई भी एक डिसिप्लिन जो पूरे प्रॉब्लम के कैनवस को सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है, आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा जो I2P2C है, तो हम इनोवेशन टू प्रोडक्ट टू कमर्शलाइजेशन कहते हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं जी आप मल्टीपल डिपार्टमेंट से लोग आगे काम करें। फिर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इन द करिकुला हमारे पास एक क्रेडिट का कोर्स है, उसमें बेसिकली उस तरह से कन्वेंशनल टीचिंग है ही नहीं। वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट। तो आपने जब 4 सेमेस्टर पढ़ लिया है, 5वें सेमेस्टर में एक प्रोग्राम आ गया है, उसका एक क्रेडिट है। अब स्टूडेंट ने खुद ही प्रॉब्लम चूज करना है। यस, फैकल्टी इज अवेलेबल, लेकिन मेंटोरिंग के लिए, क्योंकि इन रियल लाइफ टीचर्स दे डोंट गो विद द स्टूडेंट्स। वो फिंगर होल्डिंग, हमने जो करना है, हमारे पास यही 4 साल की विंडो है, तो हम जितनी मैक्सिमम उनकी मेंटोरिंग, उनकी पॉलिशिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि 4 साल बाद स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि जब वो मार्केट के अंदर जाए तो उसको उस तरह के हिचेज ना आए, तो वो कहे अच्छा यार ये तो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड आ गई है, मैं पहले तो कहीं और दुनिया में था, दिस इज न्यू प्लेनेट। तो ये वाली फीलिंग जो है, इसको जितना कम किया जा सके, दैट इज आवर सक्सेस। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें अगर मैं आपको बताऊं ऑडियंस को, तो यूनिवर्सिटी की जो ब्यूटी है इसमें ऑफकोर्स जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये तो हमारा मेजर पार्ट है। हम जितनी भी लर्निंग करवाते हैं स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बेस्ड करवाते हैं। अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो किसी ने कोई गाड़ी बना के चलाई होती है, तो कोई ड्रोन बना के उड़ा रहा है, किसी ने कोई इवन कि हमारे स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और रियल प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको वो सुपरविजन मिल रही है, जिसकी वजह से वो इतने इक्विप्ड हैं स्किल्स के साथ कि वो प्रोडक्शन रेडी जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं वो लेते हैं तो फिर हम मजीद बात करेंगे न्यू कैंपस के ऊपर जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा एग्रीगेट के बारे में अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट है, तो एग्रीगेट तो तब पता चलेगा जब सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, लग जाएगी। बहरीन नेशनल्स के लिए क्या प्रोसीजर है इसमें? शुक्रिया लेक। इसमें जो स्पेसिफिक प्रोसेस इनके लिए ये है, जो बहरीनी नेशनल्स हैं, दैट मींस दे आर द फॉरेन नेशनल्स, और इनके लिए सिंपली प्रोसेस मौजूद है। इस वक्त हमने कुछ सीट्स ऑफर की हैं स्पेसिफिकली फॉरेन नेशनल्स के लिए, जिसकी एडवर्टीजमेंट राइट नाउ आफ्टर आवर एडमिशन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगी, जिसके प्रोसेस के तहत ये हमारा ई-कैट भी दे सकेंगे और उस प्रोसेस के तहत ये हमारे उसमें एडमिशन में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। एक इनके पास जो हिस्टोरिक विंडो ऑलरेडी मौजूद है कि पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके अगेंस्ट ये फॉरेनर्स जो है वो अप्लाई करते हैं थ्रू आवर फॉरेन ऑफिस। तो दोनों सूरतों में यूएटी विल हेल्प देम। ओके वेल, सो इसमें एक और क्वेश्चन है कि सर इज इट पॉसिबल टू चेंज नेम स्पेलिंग एंड फोटो ऑफ एप्लीकेंट्स? It's not a big task. इसमें सिंपली हमारे एडमिशन पोर्टल पर वो जाएं या हमारी वेबसाइट ecat.uit.edu.pk पे कंप्लेन बॉक्स में जाएं और अपनी क्रेडेंशियल अपलोड करें, अपनी डिटेल्स अपलोड करें। आफ्टर वेरिफिकेशन आवर टीम विल बी सॉर्ट आउट। लेकिन इसमें जरूरी है कि वेरिफिकेशन होगी क्योंकि फोटो ऑब्वियसली अपना आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे उसके मुताबिक। अच्छा जी, केएसके न्यू कैंपस की डिग्री और मेन कैंपस की ऑलरेडी हमने एड्रेस कर दी है, सेम डिग्री है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको यू विल गेट द डिग्री ऑफ यूईटी लाहौर, ठीक है, उसमें कोई कैंपस नहीं मेंशन होता। अच्छा, इसमें एक सर है कि न्यू कैंपस आल्सो टीचेस सॉफ्टवेयर बेस्ड लर्निंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली ये बात याद रखेंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व कर रही है, उसके पीछे यूनिवर्सिटीज क्या हैं, ये फीडर इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडस्ट्री को ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट चेंज होगा, उसके पीछे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और जो करिकुला है वो चेंज होगा। मसलन मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक 22 years बैक व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो
तो पूरे करिकुलम में जो कंप्यूटर के साथ 2 से 3 लैब्स थी। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि देयर इज हार्डली अ सब्जेक्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर। जबरदस्त। तो आपने जो डिफरेंट मार्केट, जो इंडस्ट्री जो जिन सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है, वो जो एप्लीकेशन रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, मसलन इसमें हमारे पास कैड के हैं, क्रियो है, एनसिस है, अबैकस है, मैटलैब, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर जो हैं, ये पाइप डिजाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं, ये यूज होते हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इनको एक्सपोज किया जाता है इन सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग के लिए। तो वो जो हम कह रहे हैं ना सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, तो उन सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में कुछ सेमेस्टर्स के अंदर वो हार्डवेयर बिल्ड करते हैं, कुछ सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो होते ही सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि आपने इंजीनियरिंग नॉलेज गेन कर ली है, अब उस नॉलेज को आपने इंटीग्रेट करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल साथ साथ जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर भी जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर जो है उनको स्टूडेंट को एक्सपोज किया जाएगा डिजाइन के लिए, एनालिसिस के लिए, कैड के लिए। ओके तो अभी एक क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। अभी हमने तकरीबन 1.5 घंटा पहले एक पॉडकास्ट की जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बड़ा डिटेल बताया गया और उसका कितना ज्यादा स्कोप है, कौन कौन सी डायरेक्शन है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और व्हाई यू शुड चूज यूआईटी लाहौर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, उसके ऊपर हमने काफी अच्छी डिबेट की है। तो अगर आप उस पॉडकास्ट को सुने तो आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर इंशाल्लाह हो जाएगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन you can leave a comment on our Facebook page. We will try to get consultation from the department और फिर हम आपको उसका एड्रेस करते हैं आंसर। केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर वैसे हमारी पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जिसमें हमने केमिकल इंजीनियरिंग को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है एंड यूटी की क्या स्ट्रेंथ है इस डिपार्टमेंट में, कैल की स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और बहुत ही और इसमें गोल्डन वर्ड्स डॉक्टर साहब ने कहे थे कि यूनिवर्सल इंजीनियरिंग है। यूनिवर्सल इंजीनियरिंग है, बिल्कुल जी ऐसे ही है, बिल्कुल यूनिवर्सल इंजीनियरिंग है। तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप हमारे इसी पेज के ऊपर जाके वो वीडियो देख लें। आपको उम्मीद तो है कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, केमिकल और सिविल में ज्यादा सब फील्ड्स किस में है जिसमें मास्टर और एमफिल? अच्छा, मास्टर एमफिल तो आप किसी भी अच्छा, जो सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग है ना, इन दोनों में सब फील्ड्स हैं। सिविल के अंदर नंबर ऑफ सब फील्ड्स केमिकल से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि स्कोप जो है दोनों इंजीनियरिंग का है। सिविल का स्कोप ज़्यादा वाइड है, जिसका स्कोप वाइड होगा उसमें उतनी ही नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन जो हैं वो ज़्यादा होंगे। और ये जो आप जो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अभी चूंकि द टाइम इस तरह का है कि स्टूडेंट्स दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, जो जिन्होंने इंटर किया है या ए लेवल्स किया है, दे कैन ऑलवेज, आप अपना ना एपिटाइट देखें, आप ये देखें कि व्हाट इंस्पायर्स यू। आप जब हमने कोई 20-22 साल पहले डिग्री प्रोग्राम चूज किया तो शायद वी यूज टू पिक अप द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर, इफ माई मार्क्स वर गुड इन दी FSC तो मैंने वही चॉइस दे दी, परहैप्स अपनी जो ना देखा हो मैंने। लेकिन अभी आप अपना जो पर्सनल आपका एम्बिशन जो है वो देखें। अगर आपको इक्विपमेंट, मशीनरी ये इंस्पायर करती है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज समथिंग फॉर यू। अगर आप कंप्यूटर गीक हैं, कंप्यूटर के लॉन्ग आवर्स बैठ सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो चीज़ें जो हैं उनको आप जो कंप्यूटर विजन के साथ देखना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस है, आपके लिए सॉफ्टवेयर है। ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। देन फूड, एनर्जी, तो आप थोड़ी सी अपनी खुद से भी असेसमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इंस्पायर्स यू। अच्छा, इसमें ना मैं आपको लाइक थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए जी आप जो आज स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं ना, वो 22 ईयर्स बाद जब जिस एज में इस वक्त हम हैं तो दुनिया किस तरह की होगी ये भी देखें आप। जो ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं जिन फैक्टर्स ने ग्लोबल ट्रेंड्स को अफेक्ट करना है, उन फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे वो दुनिया किधर जा रही है और कौन सी स्किल्स जो हैं वो रिडेंडेंट हो जाएंगी, कौन सी स्किल्स जो हैं वो इमर्जिंग स्किल्स हैं। तो ये भी एक डिसीजन फैक्टर है आपके पास। मसलन नॉट मैनी यूनिवर्सिटीज दे आर ऑफरिंग प्रोग्राम ऑन फूड। अब फूड क्या है? फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड ग्रेड्स, ये हमारी ह्यूमन कंजम्पशन है कि जब से ह्यूमंस हैं दे हैव बीन कंज्यूमिंग फूड, और जब तक ह्यूमंस रहेंगे फूड जो है इसकी रिक्वायरमेंट रहनी है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज समथिंग, जो चीज़ पॉपुलेशन एक फैक्टर है उनमें से। अब पॉपुलेशन के बढ़ने से
आपको नए घर चाहिए, आपको नए घर चाहिए, आपको नई इंडस्ट्रीज चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, तो आप इस तरह से डिसीजन कर सकते हैं कि वो कौन से फील्ड्स हैं जो फ्यूचर के फील्ड्स हैं, और फिर आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। इन दो चीजों को अगर आप देख लें तो द डिसीजन विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक कि वेयर शुड यू गो फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अच्छा सर, इसमें बड़ा लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि आप ना कोई डिग्री करना चाहते हैं ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, वो डोमेन के रिलेटेड वीडियोस देखिए। अगर आपको कोई वीडियोस वगैरह फैसिनेट कर रही है, यानी कि आपको अच्छा लग रहा है कि बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, उनके ऊपर उनका स्ट्रक्चर बनाना, उनके ऊपर चीजें करना, या आपको वायर्स के साथ या इलेक्ट्रिक चीजों के साथ काम करना, या गाड़ियां बनाना, या उनकी चीजों पे काम करना, तो इस तरह भी थोड़ा सा आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, कि आपका थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा किस चीज को देख के, कौन सी चीजें ज्यादा फैसिनेट कर रही है। तो ये भी दैट बड़ा इज वेरी अच्छा। ट्रू। जो आपका पर्सनल जो पैशन जो है वो जब आपके प्रोफेशन के साथ मैच कर जाता है, दैट इज वेयर यू बिकम जीनियस। अगर आपका प्रोफेशन कोई और है, पैशन कुछ और है, यू आर अनकंफर्टेबल ऑन बोथ प्लेसेस, तो वो फिर आप एवरेज परफॉर्मेंस आपकी रहती है। तो जब आपका पैशन और प्रोफेशन, तो जब आप इमेजिन कर लें कि जो नुसरत फतेह अली खान, उसको चूंकि हम भी जानते हैं, हमारे से एक अगली जनरेशन भी और पिछली भी जानती है, तो इफ ही वाज नॉट अ म्यूजिशियन और वो बेसिकली गाना ना गाते बल्कि वो हॉकी खेल रहे होते, नुसरत फतेह अली खान अगर हॉकी खेल रहे होते तो कोई किसी को नुसरत फतेह अली खान का पता ना होता। बिल्कुल। वी नो हिम बिकॉज हिज प्रोफेशन एंड पैशन दैट मैच परफेक्टली। और सर मेरा तो ये बिलीव है कि जब आपका पैशन और प्रोफेशन सेम होते हैं ना, तो आप जिंदगी को जीते हैं। Yes. जब ये सेम नहीं होते तो फिर जिंदगी गुजारनी पड़ती है आपको। दैट इज वेरी ट्रू। तो अच्छा, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, उनको एड्रेस कर लेते हैं। एक है टी-कैट टेस्ट फॉर टेक्सला क्लैश विद एनटीएस टेस्ट एज वेल एज द नेट कॉमसेट, इसका कोई देखिए ये एनी अदर सर्विसेज अगर कोई वो दे रहे हैं, उसका यूईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यूईटी को मैंडेट हासिल है पूरे पंजाब के ई कैट का, और यूईटी के पास मैंडेट है कि पूरे पाकिस्तान में उसका जो ई कैट है वो वैलिड है। अच्छा, इसमें है मेरिट लो हो गया है हाई, मेरिट लो होगा हाई होगा? ये तो इट्स अ सरप्राइज, इट्स डिपेंड ऑन लाइक साहब, जैसे आपने पहले एक्सप्लेन किया कि ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स किस प्रोग्राम को ज़्यादा चूज करते हैं ऑब्वियसली उसके ऊपर। और वेरी राइटली हर बच्चे को मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जिस चीज़ का पैशन है, आप उस प्रोग्राम को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाएं। आप उस पैशन में, आप उसके साथ जब लिंक अप हो जाएंगे अपने पैशन के साथ, तो दैट विल बी हाँ, प्रोड्यूस। तो इसमें ऐसा भी तो है ना कि हम ये भी तो नहीं है कि एक ही प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम को देखें तो उसके रेलेवेंट अराउंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे जैसे कि आप मैकेनिकल को देखते हैं तो उसमें आप मैकेट्रॉनिक्स भी है, उसमें ऑटोमोटिव भी इस तरह का रेलेवेंट है, ठीक है। केमिकल देखते हैं, पॉलीमर हो रहा है, ठीक है। इस तरह में और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा सा इस नजर से देखें तो यू हैव टू अप्लाई इन मल्टीपल डिसिप्लिन। और ये तो चॉइस हमने आपको दी हुई है कि आप ये हमारे पोर्टल पे आए, यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पेशली जब सेम फी के अंदर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो द बेस्ट रेफरेंस अगर कोई है तो दैट कुड बी द लास्ट ईयर मेरिट, ऑल्दो दैट इज नो गारंटी कि उसके इर्द गिर्द ही मेरिट होएगा। क्यों? ये मेरिट डिटरमिन बेसिकली हम नहीं करते, कि आप ही नहीं करते। वी हैव सेट अप अ फार्मूला जिसमें जी आपके जो प्रीवियस मार्क्स हैं उनकी एक परसेंटेज है, फिर हमारा जो एंटी टेस्ट है उसकी परसेंटेज है। अगर जो स्टूडेंट का हमारे पास इनटेक आ रहा है, देयर परफॉर्मेंस इन इंटर इज बेटर देन ईयर बिफोर, और उनकी परफॉर्मेंस एंटी टेस्ट में भी बेहतर है, तो मेरिट ऊपर चला जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये स्टूडेंट का जो सैंपल साइज है वो खुद डिटरमिन करता है कि मेरिट ऊपर हो जाएगा कि नीचे जाएगा। और सर इसमें हमने 2500 सीट्स इस दफा ऐड की हैं, तो वो उसको भी, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो शायद आप खुद ही इसको भी थोड़ा बहुत हम बिल्कुल इसी तरह एलेबोरेट कर सकते हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट्स ये मेरिट खुद बनाते हैं, इन्हीं कैंडिडेट्स में से मेरिट बनना है। और अच्छा, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दें जी। हमने आई थिंक 2 दिन पहले इसके ऊपर पॉडकास्ट किए, जिसमें हमने हमारे पास मौजूद थे डायरेक्टर IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट डॉक्टर नासिर। उसमें तमाम प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस एनालिटिक्स है, और प्लस ये चूंकि राना साहब बिजनेस के जो 2 प्रोग्राम न्यू कैंपस में ऑफर हो रहे हैं, मैं आई कैन कमेंट ऑन दैट। आई वाज अपडेटेड अ फ्यू वीक्स अगो कि जो हमारे पास इस वक्त बिजनेस में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और दे आर अराउंड 40 समथिंग, वो
100% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त पेड इंटर्नशिप पे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे यानी कि डिफरेंट बैंक्स के अंदर, डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसके अंदर, तो जो हमारी वहाँ की जो लीडरशिप है, दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। तो यानी कि जितने स्टूडेंट्स जो हैं, ऑल ऑफ देम नॉट ओनली ऑन इंटर्नशिप, दे आर ऑन पेड इंटर्नशिप इन डिफरेंट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और इसी वजह से डॉक्टर साहब इस मर्तबा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू कैंपस का प्रोग्राम है, दैट इज ऑन मिनिमम फीस 50,000 पर सेमेस्टर, 50,000 में मिनिमम के साथ है। और बच्चों के इंटरेस्ट की वजह से, और जिस तरह और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है बीबीए में न्यू कैंपस में, तो बीबीए भी ऑफर हो रहा है और दूसरा क्योंकि बीबीआईटी का प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है, तो दैट इज अनदर वेरी गुड प्रोग्राम विच जो के क्रॉस रोड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। लास्ट 2 डेज में हमने जो पॉडकास्ट की उसमें स्पेसिफिक बच्चों के क्वेश्चन थे एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट पे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसके ऊपर। हमने कल प्रोग्राम किया और वहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो एनर्जी सिस्टम और मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, अगेन दैट इज अ यूनिक प्रोग्राम। तो आई वाज रीडिंग अ कोट, रिसेंट कोट फ्रॉम बिल गेट्स, तो उससे किसी ने ये पूछा कि आप बताएं कि जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है ये चेंज हो रहा है जितना क्विकली, तो कौन से प्रोफेशन जो हैं या स्किल जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो उसने कहा जी कि बायोलॉजी और एनर्जी विद टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड एनर्जी, UET New Campus is the only campus where there are programs on biology, means biomedical engineering, and biomedical science, energy system management, and software engineering and computer science. और तो जो मॉडर्न विजन जो है उसके साथ वो हमारी प्रोग्राम बास्केट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अलाइन है। और न्यू कैंपस में तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा हिस्टोरिक एनर्जी हमारा जो है सिराड के नाम से बड़ा एक एस्टेब्लिश सेंटर है, द बिगेस्ट जो एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर है इन द होल प्रोविंस, दैट इज देयर। वहाँ पे हमारे पास एनर्जी की लैब्स हैं, सोलर की लैब है, बायोफ्यूल्स की लैब है, सोलर की कमर्शियल टेस्टिंग जो है वो वहाँ पे हो रही है, और वो लैब्स स्टूडेंट्स की जो टेस्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए भी ओपन है। जी कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। बीबीए बीबीआईटी बिल्कुल ये दोनों जो है ना लाहौर कैंपस में और न्यू कैंपस में दोनों में ऑफर हो रहे हैं। डिफरेंस के ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात की थी, इसके ऊपर वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं न्यू कैंपस यूटी लाहौर के बारे में। आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है न्यू कैंपस के अंदर, और न्यू कैंपस के स्टूडेंट इस टाइम कहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री के साथ हमारी क्या कोलैबोरेशन चल रही है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन है, क्या लैब फैसिलिटीज हैं, और कितनी वंडरफुल कैंपस लाइफ है न्यू कैंपस में। तो इसके ऊपर हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान, जो कि कैंपस कोऑर्डिनेटर हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू न्यू कैंपस तो आज आप पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं हॉस्टल्स के बारे में। सर जी अच्छा, हमारे पास वहाँ पे 4 बॉयज हॉस्टल जो हैं वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशनल है। उसमें 600 प्लस जो स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है वो है। एक गर्ल हॉस्टल है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो गर्ल्स जो हैं फॉर द टाइम बीइंग, वो जो मेन कैंपस में हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल्स हैं इनमें अकोमोडेट होती हैं, और फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए दे मूव टू एंड फ्रो बिटवीन द मेन कैंपस। तो द गर्ल्स दे लिव इन मेन कैंपस एंड स्टडी इन न्यू कैंपस, क्योंकि हॉस्टल अभी गर्ल्स के वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, बन रहा है हॉस्टल। बॉयज के हॉस्टल दे आर वेरी फंक्शनल, 4 हॉस्टल हैं हमारे पास। तो उनकी जो लाइफ है, हॉस्टल लाइफ जो है, दैट इज प्रीटी वाइब्रेंट। जो जितनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं वो they are all sponsored and funded by the university. that means के न्यू कैंपस और मेन कैंपस की कनेक्टिविटी है वो फुल टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी सर, राणा साहब आप थोड़ा सा गाइड करते हैं, इसमें अप्लाई कब करना पड़ता है हॉस्टल के लिए? हमारा जो प्रोसेस है न्यू एडमिशन में ना, जब आप इस वक्त जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी इंशाल्लाह 18th को, तो वहीं हम आपको ऑप्शन देंगे जब आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे एंड यू विल बी सिलेक्टेड इंशाल्लाह। तो जब आप अपना ऑफर लेटर सेलेक्ट करेंगे वहीं पर आपको ऑप्शन दी जाएगी डू यू वांट हॉस्टल फैसिलिटी। और हॉस्टल फैसिलिटी के लिए ऑब्वियसली जब मेन कैंपस में वही बच्चे हॉस्टल ले सकते हैं जो लाहौर से बिलोंग नहीं करते, यानी अदर देन कैंपस आप लोकेटेड हो तो तभी हॉस्टल के लिए करते हैं। वहीं आप ऑप्शन देंगे, दैट मींस वहीं आप का प्रोसेस सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस हमने इंशाल्लाह। ओके वेल, सो एक प्रेफरेंस चेंज के ऊपर पूछा गया, बिल्कुल आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट
tcat.uit.edu पे जाएं, उसमें कंप्लेंट सेक्शन है, उसमें एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दें कि आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं, तो वो आपको हमारी टीम अलाउ कर देगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज वी आर गेटिंग सो मेनी क्यूरीज राइट नाउ रिगार्डिंग एडमिशन, सो आवर टीम इज वर्किंग लाइक 24/7 दिस टाइम, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट बेहतर यह है कि जब भी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें तो अपना पहली दफा ही उसको राइट वे में सेलेक्ट करें। obviously. उसके ऊपर हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है, हमारे पेज के ऊपर मौजूद है, आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको एक एक बात समझाई गई है कि हाउ यू कैन सेलेक्ट प्रेफरेंसेस वाइजली, तो उसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हुई है और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया कि प्रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करनी है, तो एक दफा आप वो जरूर देखें अप्लाई करने से पहले, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कोई मसला ना हो और बाद में इस तरह की हैसल फ्री आप जो है प्रोसीजर से गुजर सकें। तो आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चन। फाइनली सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वेलकम करें हमारे उन स्टूडेंट्स को जो आना चाहते हैं न्यू कैंपस के अंदर। जी बिल्कुल, आई एक्सटेंड जो बेस्ट वेलकम है, तो जो व्हेन द स्टूडेंट्स विल कम दे विल फाइंड अस वेटिंग फॉर देम, और हमारा मकसद एट द न्यू कैंपस ये है कि जो स्टूडेंट जो है उसके हेड की, हैंड की और हार्ट की, तीनों की डेवलपमेंट की जाए। 4 ईयर इज़ वेरी लॉन्ग टाइम, स्टिल नॉट वेरी लॉन्ग, लेकिन इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे। हर वो एक्शन, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है या क्लासरूम के बाहर है, वो ग्राउंड्स में है, वो रोड्स पे है, वो सेमिनार्स, वॉक, डिफरेंट जो अवेयरनेस वॉक्स हैं, जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को हम इनवाइट करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं, स्टूडेंट इंटर्नशिप्स हैं, इंडस्ट्री विजिट्स हैं, स्टूडेंट सेमिनार्स हैं, हर वो एक्शन जो यूनिवर्सिटी ले सकती है एट द न्यू कैंपस वो लिया जाएगा टू प्रोड्यूस द स्टूडेंट्स हु आर मार्केट रेडी। मार्केट रेडी होंगे, हर वो स्किल 4 years डाउन द लाइन वी आर कीपिंग वेरी कॉन्स्टेंट आई ऑन द जो इवॉल्विंग जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, तो वो हम उसको स्टिच करेंगे और इंशाल्लाह एक ऐसा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि दे विल फील कि इट वाज अ गुड डिसीजन कमिंग इनटू यूटी लाहौर न्यू कैंपस। Okay, finally, the last question: TCAT is acceptable for BSc Civil Engineering? No, not at all. हमारा अपना, चूंकि हमें अंडर द मैंडेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वी आर डिक्लेयर्ड फॉर द होल पाकिस्तान टेस्टिंग काउंसिल। तो इस वजह से जो यूईटी है वो जो टेस्ट कंडक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए करवाती है, आप यूईटी का वो टेस्ट, आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमने दी हैं, व्हाट्सएवर को मिस कर गया तो हमें कांटेक्ट करें, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये मस्ट इन में रखें कि ई कैट के साथ ही आप हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाएं। So that was very wonderful. Thank you so much राणा साहब for your time. Sir, thank you so much. आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें आज न्यू कैंपस के बारे में इतना डिटेल में बताया। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं न्यू कैंपस के अंदर, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू कैंपस के अंदर जितने हमारे प्रोग्राम्स में उनमें जरूर अप्लाई करें, बिकॉज यू विल गेट अ वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू शेप योरसेल्फ। So that's all about this podcast. So thank you so much for staying with us. Have a wonderful day. Allah Hafiz. Thank you.